बताता है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा पूरी दुनिया में। और वो तो इतना भी बताता था कि अमेरिका में कितना प्रभाव होगा, भारत में कितना प्रभाव होगा, एशिया में कितना होगा। आज भी वही होता है। तो ये होली केवल रंग खेलने का त्योहार, केवल ये जो होलिका आई थी भक्त प्रहलाद को जलाने, वो स्वयं जल गई, उसके प्रतीक का पर्व, केवल इतना भर नहीं है। बरसों मुकदमे चलते थे, एक दूसरे एक घर का मर्डर हुआ रहता था, लेकिन होली के दिन गले मिलते थे, एक दूसरे पर रंग डालते थे, नई शुरुआत। आज तो नहीं हो पा रहा है, आज दुश्मनी बरकरार रह जा रही है, लेकिन उस दौर में होली के दिन दुश्मनी खत्म हो जाती है। आज भी उसको उस भाव को लेकर आगे चलने की जरूरत है। साल भर जो हुआ हुआ, चलो आज के दिन से एक नई शुरुआत करेंगे। सामाजिक समरसता का शानदार उदाहरण, भान गांव के पंडित जी खाते थे, बाबू साहब खाते थे, सेठ जी खाते थे, तो रोज मजदूरी करने वाला, हल चलाने वाला हरवा भी साथ बैठकर भांग का गोला पीता था। जब तो सब एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे, कोई ऊंच नीच का जाति का कोई भेद नहीं। आज भी अच्छी बात है कि सनातन समाज में, हिंदू समाज में वह भाव अभी बना हुआ है, थोड़ा और आगे ले जाने की जरूरत है। और बाद का जो ये होली मिलन होता है वो इसीलिए होता है कि केवल उसी दिन तक न रह जाए होगा कि नहीं वो तो होली के मूड में थे, मिल लिए थे, तो हमारी पुरानी पूरे चैतन्य भाव में आगे भी उसी प्रेम भाव को, सौहार्द को आगे बढ़ाते रहे। जिसके समाज के अलग अलग वर्ग, राजनीतिक दलों के लोग, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग होली मिलन का महीनों करना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, होली दीपावली के बाद मिलन का कार्यक्रम महीनों करना चाहिए, जब तक पूरा ना हो जाए। अलग अलग समाज के लोग करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, अपनी परंपराओं की चर्चा करेंगे। आखिर आज परिवर्तन आया कि नहीं आया? जब से आपकी मुट्ठी बंधी है, जब से आप एक हुए हैं, जिसको हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हमारे सबसे मुख्यमंत्री, बहुत साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि ये 85 और 15 की लड़ाई, 85 एक हो जाएंगे तो 15 को भी आज नहीं तो कल पीछे पीछे आना पड़ेगा। और परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब हम राम मंदिर की बात करते थे, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग, हिंदू युवा वाहिनी के लोग, तो कहते थे जब चुनाव आता है तब ये भाजपा और संघ वाले राम मंदिर का राग चढ़ देते हैं। भला ये कहाँ संभव है? और उनकी बात सही भी थी, क्योंकि अब ना कोई बाबर था, ना कोई अकबर था, ना कोई औरंगजेब था, फिर भी बाबरी ढांचा के लिए लड़ने वाले लोग इसी समाज में, हमारे देश में हिंदू समाज में लोग खड़े थे। किसी लोगों को लगता था ये वोट बैंक की राजनीति में अब ये कहाँ हो पाएगा, लेकिन हम जरा सा इकट्ठा हुए, हमने अपनी ताकत दिखाई। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वालों को सत्ता सौंपी। सनातन की बात करने वाले और उसको बढ़ावा देने वालों को सत्ता सौंपी, देश का नेतृत्व सौंपा। तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बना। काशी विश्वनाथ का मामला 90% हल हो गया है, सुंदर कॉरिडोर तो दिख रहा है, उस पर एक अभी एक हरा टीका लगा हुआ है, वो हरा टीका, काला टीका भी जल्दी ही समाप्त होगा। और हमारे बार बार क्यों जाते हैं मथुरा? वो बरसाना में होली खेलने नहीं जाते हैं, वो भगवान कृष्ण को बताने जाते हैं कि प्रभु बस थोड़ा विलंब है, जो अयोध्या में हुआ है वो यहाँ भी होगा, आपकी प्रतीक्षा पूरी होने वाली। तो 3 जगह हमको दिखती हैं। आप किसी हिंदू तीर्थ स्थल पर चले जाइए, प्रयागराज, नैमिषारण्य, विंध्याचल, जहां आप चले जाएंगे वहां आपको परिवर्तन दिखेगा। और जो सनातन की दिव्यता, भव्यता, जिसका वर्णन शास्त्रों में होता रहा है, जिनकी कहानियां हम सुनते रहे, उनकी पुनर्स्थापना, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा। और माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने जाते थे, सिर झुका के दुकानों के बीच से जाना पड़ता था। आज तो 1 किलोमीटर दूर से माई का दरबार दिखाई देता है। देवी पाटन हो गया, छोटे छोटे मंदिर, कटेश्वरनाथ हो, दालापुर हो, छोटे छोटे मंदिरों पर सरकार धन खर्च कर रही, खुले हाथ से धन। इतना ही नहीं हो रहा है, धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कें
चाहे वो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की, उनका चौड़ीकरण। अब अभी तक हम लोगों ने सुना था कि इस कैटेगरी में सड़क पास होती है, उस कैटेगरी में। जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से एक और कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में बनी है, धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली सड़क वो पहले पास होती है, ताकि श्रद्धालुओं को जाने में। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कुछ महाराज जी को 2 अप्रैल 2018 को यही दिया, सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम में आए, तब मैं विधायक था, और मैंने लिखा महाराज जी रानीगंज से लेकर के एक बार बिस्कोर होते हुए बिल्हा मोड़ तक बड़ी संख्या में गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर के श्रद्धालु देवी पाटन जाते हैं, लेकिन ये सड़क बहुत खराब है, बिस्कोर के आगे तो बिल्कुल चलने लायक नहीं। हम लोगों के सौभाग्य की बात ये थी कि कोई भी समस्या यहाँ की बताते थे तो महाराज जी उसको जानते थे, उनको कोई समझाना, सिखाना या कन्विंस नहीं करना पड़ता। उन्होंने आदेश किया तो पीडब्ल्यूडी ने लिख के चिट्ठी भेज दी हमारे पास कि ये केवल 78 किलोमीटर है। मैंने मांगा था कि स्टेट हाईवे बन जाएगा तो 2 जिलों का झंझट खत्म हो जाएगा, और फिर स्टेट हाईवे से इसकी मरम्मत होती है। तो लिख दिया गया था 78 किलोमीटर है, और वर्तमान नियम के अनुसार 100 किलोमीटर से कम की सड़क स्टेट हाईवे नहीं बनती। तो फिर महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी ने तुरंत आदेश दिया कि 1 किलोमीटर का प्रतिबंध खत्म करो। ये भी स्टेट हाईवे बना, ये जो डुमरियागंज से लेकर के सड़क जाती है बांसी पहुंचती है, वो भी स्टेट हाईवे बना। कई 35-35 किलोमीटर की सड़कें स्टेट हाईवे बन गई। आज तो देवी पाटन की यात्रा कितनी शुरू हो गई। ऐसे बहुत सारे काम, और परिवर्तन इतना ही नहीं हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 साल हो गए, वहां हिंदू बच्चे भी बड़ी संख्या में पढ़ते हैं। विश्व हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो कोई मुसलमान बच्चा रोजा रख के ईद मनाए, कोई रोक नहीं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू बच्चे भी इकट्ठा होकर अपने छात्रावास के अपने कमरे में होली खेल सकते। 100 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कमरे में नहीं, बाहर निकलकर कैंपस में होली खेली गई है। आपको मुट्ठी नहीं बधी होती, मोदी योगी ना होते, ये संघ विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और हिंदू युवा वाहिनी ना होते, तो ये संभव नहीं था। संभल में इसी देश की बात है, आजाद भारत की बात है। 1976 में ऐसा दंगा हुआ कि तमाम प्रतिष्ठित व्यापारी हिंदू घर छोड़ छोड़कर भाग गए। हिंदू बहुल संभल जिला, जहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, ऐसा हमारे पुराणों में और सब चीजों में लिखा कि अगला अवतार भगवान का वही होगा। संभल में वो मुस्लिम बहुल जिला, होली खेलना, दिवाली मनाना मुश्किल हो गया था। शादी विवाह में हिंदू लड़कियां, बहुएं सज संवर कर अपनी गलियों से, सड़कों से निकल नहीं पाती थी। आज क्या हो रहा है संभल में? आज इतनी शानदार होली संभल में हुई, शायद ही हुई थी प्रदेश में। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप जागरूक थे, आप जगे, आप जो ये बटे हुए थे, आज आपकी मुट्ठी बंधी है। आज आपने जामवंत ने, जैसे जामवंत की भूमिका में है मोदी जी और योगी जी, और हनुमान की तरह सनातन समाज को याद दिलाया है कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी ताकत को पहचानो। जितना हमला शुरू हुआ था सनातन पर, उस प्रयागराज के महाकुंभ ने, जहाँ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 45 दिनों में आए, अभी भी तांता नहीं टूट रहा है। कुंभ खत्म हो गया, शिवरात्रि खत्म हो गई, अभी तक वहां हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। इन्होंने उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगाया है जो सनातन परंपरा संस्कृति की आलोचना करते थे। और क्या कहते थे? एक समय तक लोग कहते थे कि वहां तो मजदूर जाता है, वहां तो कम पढ़ा लिखा आदमी जाता है, वहां तो गरीब आदमी जाता है। कुंभ नहाने अब कौन आ रहा है? बॉलीवुड के हीरो हीरोइन आ रहे हैं, क्रिकेट के टीम के खिलाड़ी आ रहे हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे औद्योगिक घरानों के, स्वयं के, उनके मालिक सपरिवार आ रहे हैं। दुनिया के 80 देशों के प्रतिनिधि आकर कुंभ में स्नान करके गए। भारत के उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिनकी नेता सोनिया, प्रियंका, राहुल और खड़गे चिल्लाते रह गए कि ये कुंभ नहाने से क्या होगा, और उनके कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर के कुंभ नहा कर गए। गंगा मैया से क्षमा मांगते गंगा मैया से क्षमा मांग कर गए, हे माई, हम भी उसी कांग्रेस की टूटी नाव पर सवार हैं जो कभी डूब जाएगी, लेकिन हम आ गए हैं आपको बचाने। जो अखिलेश यादव लगातार इस प्रदेश के मुसलमानों को खुश करने के लिए हमेशा हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाते हैं,
हमेशा कुंभ के खिलाफ बोले, लेकिन सबसे पहले डुबकी लगाने चले। कई लोग तो यहीं बैठे हैं बोलने वाले, लगातार इन सबको ढोंग बताते हैं। 2-2 बार नहाने गए लोग, एक बार जनेऊ पहन के, एक बार नहाने गए तो जनेऊ नहीं पहने थे, तो उसकी चर्चा हो गई गंगा मैया की। लोग ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं, तो लोगों ने कहा भाई ब्राह्मण शिरोमणि का जनेऊ कहाँ है, तो दोबारा फिर से नहाने लगे। यानी ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र भी वहीं महाकुंभ में जाकर मिला। तो ये हिंदुत्व का, सनातन का स्वर्णिम काल, जैसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे आज पूरे विश्व में सनातन का स्वर्ण काल, हिंदुत्व का स्वर्ण काल है। लेकिन निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी तो हैं ही, योगी जी तो हैं ही। पहली बार इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा जो केसरिया पहनकर और रुद्राक्ष की माला दर्जनों पैर में त्रिपुंड लगा करके भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने जाता है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा जो दुनिया के सामने महाकुंभ में स्नान करते हैं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने आए तो साष्टांग लेट गए। वैसा तो हम लोग उस तरह से भगवान के दरबार में लेटने में कई बार संकोच करते हैं कि कमरा खराब हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री खुलेआम जब वो बोलते हैं तो लगता नहीं है मुख्यमंत्री बोलने लगता है पीठाधीश्वर बोल रहा है, और उससे ज्यादा खुलकर सनातन और हिंदुत्व की बात किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा जितना वो करते हैं। लेकिन अंतिम बात, ऐसी बातें बंद करने का मन नहीं करता है, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं जो अंतिम बात कह रहा हूँ, हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, युवा वाहिनी है, हमको क्या करने की जरूरत है? क्योंकि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको ताकत दे रहे हैं, वो आपको विचार दे रहे हैं, वो आपको व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन घर घर में हमारी ये बहुत बड़ी कमी है। आप तमाम सारे त्योहारों पर देखो ना, कैसे घर घर पर हरा झंडा लग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोग कितना कहते रह जाते हैं। होली का अवसर हो, दिवाली का अवसर हो, हिंदू नववर्ष का अवसर हो, दुर्गा पूजा हो, महाशिवरात्रि हो, रक्षाबंधन हो, कोई त्योहार आए 5 रुपए का खर्चा नहीं है। क्यों भाई? भाजपा वाले बांटेंगे तभी, संघ वाले बांटेंगे तभी, युवा वाहिनी वाले बांटेंगे तभी। हम रोज अपने परिवार की व्यवस्था करते हैं, उसी में से 10 रुपया निकाल कर हर उस त्योहार पर एक भगवा झंडा ओम लिखा हुआ, ना भी ओम लिखा हो, केवल कपड़ा अगर झंडे के रूप में काट करके आप टांग देंगे तो ये हिंदुत्व की पताका, जिस पर साक्षात बजरंगबली जहां भगवा लगता है वहां उस पर सवार हो जाते हैं, तो ये लगेगा कि हिंदू समाज में जागरण आ रहा है। हम भी इकट्ठा हो रहे हैं और ये तय मानिए, चाहे जितना 22 में लोग इकट्ठा तो हो गए, ठीक है, सतीश द्विवेदी हार गए, राघवेंद्र सिंह जी हार गए, लेकिन ये 15% 17% लोगों ने तय तो किया था कि हम इकट्ठा होकर भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन देख पाए क्या? फिर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए अगर ये 85% इकट्ठा हो जाएंगे, अगर हमारी मुट्ठी बंध जाएगी, रोज लड़ो ना भाई, आपस में कोई समस्या है, कोई शिकायत है, एकदम जम करके मन की भड़ास निकालो। लेकिन जब असली मौका आए सत्ता की चाबी सौंपने का, तो ये सोचो कि कौन आएगा। तो सनातन और हिंदुत्व, और पूरी सनातन और हिंदुत्व केवल ये धर्म नहीं है, यही भारत है। जो सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ होगा वो निश्चित रूप से भारत का नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जो सनातन, हिंदुत्व, भारत, भारतीयता, गंगा, गो माता, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा और हनुमान के खिलाफ बोलता है, आप 4 साल 11 महीना 29 दिन लड़ते रहो आपस में, कोई समस्या है, शिकवा शिकायत एक दूसरे से करो, लेकिन याद रखो कि जब इन्हीं में से कोई बनेगा वही आपकी चिंता करेगा, उसी से आप शिकायत कर पाओगे। अभी जो हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हो क्या कि आप भंडारा में क्यों नहीं है? आप सतीश द्विवेदी से शिकायत कर सकते हो कि रामलीला में क्यों नहीं है? वो तो कहेंगे हम क्यों जाए, हमको रामलीला वालों ने थोड़े बनाया, वोट के लालच में। तो इसीलिए, और देखिए